हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे रेलवे का जो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हुआ था 2021 में, उसका सामान्य अध्ययन का यानी जीके का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि रेलवे एनटीपीसी का आज नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें कितना पोस्ट दिया है इस बार 8113 पोस्ट दिया है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था उसका हम टोटल जीके का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू देखिए करेंगे। इसमें 1700 प्लस क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें दिया है हमारा सेट नंबर 86 से लेकर सेट नंबर 131 तक दिया है, और टोटल उसमें सेट कितना है, एनटीपीसी का कितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो 133 सेट दिया है टोटल, यानी हम इसमें 46 सेट का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी का जो रेलवे का जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन है उसका नेक्स्ट सेट। ठीक है, देखिए ये डेट पूछा हुआ है 3 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में। आज हम लोग ये सेट करेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एक एसआई इकाई क्या है, तो इसका एसआई इकाई होता है वेबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेबर। देखिए फैराडे जो होता है ये किसका इकाई है, तो फैराडे हमारा हो जाता है विद्युत धारिता की इकाई फैराडे है। हेनरी किसका इकाई है, तो विद्युत प्रेरक की इकाई है हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है, इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा माइक्रो वायरस। निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है, कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम जो है एक क्या है कि मृतोपजीवी कवक है। ठीक है, तो देखिए कवक कैसा होता है, तो कवक होता है मृतोपजीवी भी होता है और परजीवी दोनों होता है। ठीक है, इसकी कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की, काइटिन की। एक ईवी इजिकल टू कितना के बराबर होता है, तो एक ईवी इजिकल टू होता है 224 MB होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 224 MB, और 224 MB इजिकल टू कितना हो जाता है, तो 1 GB होता है। नेक्स्ट, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नील अल्सडस में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हिमाद्री। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों में रियर व्यू के रूप में किसके दर्पण के उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कि इसको सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग बस में बैठते हैं तो ड्राइवर सीढ़ी पर देखने के लिए भी इसका उपयोग करता है उत्तल दर्पण का, और गाड़ी में साइड मिरर में पीछे से आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे समृद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में स्थित है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 277 केल्विन के ताप पर क्या होता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, केल्विन में हो गया। वही डिग्री सेल्सियस पर करें तो 4 डिग्री पर क्या होता है, 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर छवि देखने जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है,
तो समय अंतराल होता है हमारा 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2 मिनट। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये हमारा 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2007। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हरा मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाइसम सटाइवम। ऑप्शन नंबर ए पाइसम सटाइवम। अब आते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न। 12 हो गया हमारा साइंस का और उसके बाद सामान्य अध्ययन का। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विकलिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा चार्ल्स विकलिंग्स। ठीक है। और देखिए विलियम जोन्स था, ये किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना किया था 1700 कितना में 84 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो कुंवर सिंह बिहार से किए थे। तात्या टोपे कहाँ थे? तो ये भी थे लखनऊ के जो धोदू पंत थे उनके सेनापति थे। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो स्वेज नहर किस देश में है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र। मिस्र में स्वेज नहर है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। वुड के आदेश का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो वुड का संबंध था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा। ये क्या कहता है कि देखिए 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का एक योजना प्रस्तुत किया गया जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। ठीक है, वुड डिस्पैच कहा गया। यही भारत के शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच की घोषणा को ही। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन थे? ऑप्शन नंबर बुतरस घाली। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका उपन्यास था कौन था? उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उर्वशी। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? ये हमारा उस समय का करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्राहम रीड। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में काली मिट्टी किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा में है पोशाक संग्रहालय। ठीक है, देखिए 1818 ईस्वी में भारत का पहला जो क्या हुआ था कि सूती वस्त्र की मिल बैठी थी कलकत्ता में, लेकिन क्या हुआ कि ये असफल हो गया। तो उसके बाद सफल रूप से 1854 ईस्वी में मुंबई में बना था। क्वासिड उनका नाम था, क्या नाम था? क्वासजी डावर के सहयोग से 1854 ईस्वी में मुंबई में सफल सूती वस्त्र की कारखाना बन लगा था। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महार की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए IOCL।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किस से संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सक लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी बहुराष्ट्रीय निगम को प्रदान नहीं करता है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले भारत 26 जनवरी को हम लोग क्या कहते थे कि स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही हमारा, स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 2016 में हुआ था, 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 मई 2016 को। जज किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं कौन सा? तो देखिए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो किसका निर्माण सम्राट अकबर ने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने कराया था। ये बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा, ये तीनों अकबर के द्वारा कराया गया निर्माण था। ठीक है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है क्या होती है कि हमारी आग्नेय चट्टानें होती है, जो ज्वालामुखी के निर्मित से बनता है, उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, यानी किन नदियों के संगम पे है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संगम पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। 10 से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय सर्वेक्षण से अलग कब कर किया गया था? तो इसको किया गया था हमारे 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 64 में। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सहयोग से लिया गया है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में मथुरी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था किस एशियाई देश से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से आया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1920 का में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अभी भी वही है सोयाबीन, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। शुभनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा लोकप्रिय को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा 1945 ईस्वी में भारत क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर को 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 30 अक्टूबर को हुआ था। 30 अक्टूबर को भारत इसमें शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 1945 को। उस समय जब ये हो रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल कितने संस्थापक के समय देश था? तो उसमें तो टोटल उस समय 50 देश था, लेकिन तो स्थापना के समय इसमें टोटल 50 देश था, लेकिन अभी 193 देश है यूएनओ में।